मेरा पासवर्ड ऑफलाइन ले गया, मेरा ईमेल आईडी ऑफलाइन ले गया, ये सारी बात आज सुनाई दे रहा है। क्यों? आप लोग खुद को संभालना नहीं आता। जो सही से संभालते वो तो परेशान है नहीं है, बिल्कुल ही परेशान नहीं है। इसीलिए संभालना चाहिए। संभाल किस तरह से संभाला जाता है डिजिटल सेक्टर में, आपका वैलेट को लेकर हो, आपका आईडी को लेकर हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखते नहीं। फोन तो आज निकाल तो आ जाएगा, इसको तो पहले आप लोग का पास फोन आते आते ही गायब हो जाएगा। उसी फोन आने की क्या वैल्यू रहेगा? कुछ ही वैल्यू नहीं रहेगा। लाखों करोड़ का आ जाएगा, आप रखेंगे लेकिन सब गायब हो जाएगा। इसीलिए संभालना सीखो। खुद नहीं संभालेंगे अभी भी परेशान है, बाद में परेशान रहेंगे, हमेशा के लिए परेशान रखें। ये पूरी तरह से ये जो सिस्टम, ये सिस्टम नहीं, हर सिस्टम होने वाला है। जो लूट कर भी आते हैं, लूटने के लिए आते हैं, वो भी होते हैं, लूट कर भी चला जाते हैं। उनका नीति नियति साफ नहीं होता। लेकिन आपका सिस्टम में नीति नियति साफ है, ईमानदार है, लेकिन उनका काम का जो शैली पूरी तरह से स्लो है। नोटिफिकेशन हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। कम्युनिटी को पॉजिटिव रखने के लिए पहले समाचार दे देते हैं, उसके बाद उस समाचार के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। इसी के लिए हम परेशान हैं। व्हाइट पेपर बना देते हैं, व्हाइट पेपर के हिसाब से काम नहीं हो पाता, इसीलिए हम परेशान हैं। क्यों? ये सिस्टम पूरी तरह से स्लो चल रहा है। काम हम लोग को सभी को पता था, YTG प्लान, टोकन जनरेट इवेंट प्लान, सिस्टम ने खुद बोल रखा हम नवंबर 23 तक हम टोकन जनरेट करेंगे। नवंबर 23 से दिसंबर 23 हो गया, अभी भी टोकन जनरेट हो रहा है, अभी भी बंटन हो रहा है टोकन। ये टाइम का वैल्यू बिल्कुल भी सिस्टम ध्यान नहीं देता। इसी बारे में सिस्टम को 100 बार भी सोचना पड़ेगा। क्यों? नोटिफिकेशन देने से पहले, टाइम मेंशन होने से पहले सिस्टम को सोचना पड़ेगा, भाई मैं इस टाइम में मैं ये काम कर सकता हूँ क्या? तो अभी मैं ये टाइम रखना चाहिए। जब जिस दिन से इसी प्रक्रिया को पूरी तरह से इस माइंड को सिस्टम लेगा, उसी दिन सिस्टम के साथ पूरी कम्युनिटी गर्व का महसूस करेगा। क्यों? ना सिस्टम हमारा सही काम करता है, समय के साथ काम करता है, व्हाइट पेपर के हिसाब से काम करता है। लेकिन आज जो सिचुएशन सिस्टम क्रिएट की, हमारा कोई गलती नहीं है, सारी सिस्टम का गलती है। काम तो हो रहा है, लेकिन वेट के पर वेट, वेट के पर वेट इसी तरह देना सही नहीं है। पता है आज नहीं होता तो कल होगा, लेकिन टाइम मेंशन करना सही नहीं है। हाँ, परफेक्ट काम कंप्लीट हो चुका है, टाइम मेंशन कर दो, वो परफेक्ट रहेगा। और टाइम के हिसाब से काम हो जाएगा तो
पूरी कम्युनिटी खुश हो जाएगा। हाँ, इतना दिन के बाद हमारा सिस्टम कुछ काम किया टाइम के हिसाब से, ये सही होना चाहिए। तभी क्या होगा ना, कम्युनिटी पूरी बिंदास के साथ काम करेगा, पूरी तरह से ट्रस्टेड बन जाएगा, पूरी तरह से सारी कम्युनिटी का अंदर ट्रेजर एनएफटी का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन जाएगा। सही से और जिस टाइम चाहो उस टाइम आप विड्रॉल कर सकते हो। आपका एक विड्रॉल कंप्लीट है, दूसरी विड्रॉल लगाओ, तुरंत आना चाहिए, अभी तक ट्रांसपेरेंसी बनता है। कोई बात नहीं, 12 घंटा के अंदर आना चाहिए, 24 घंटे के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं आज लगाया 10 दिन के बाद, 6 घंटा के बाद, 20 घंटे के बाद, ये नहीं होना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया जब पूरी तरह से सिस्टम ध्यान देगा और नीति नियत के साथ, हाँ ईमानदार हम मानते हैं, लेकिन ईमानदार से मतलब फंड हमारा गायब करने की बात नहीं है। हमारा तो एक एक फंड को जुटा कर दिया, हम इससे दर्शाते हैं हाँ ईमानदार है सिस्टम, लेकिन ईमानदार के साथ ही पंचायत होना चाहिए। अनष्ट के साथ पंचायत बनना चाहिए। पंचायत नहीं बनेगा तो पूरी तक काम गड़बड़ हो जाएगा। अभी वेट करेंगे कब आएगा कब आएगा कब, इस तरह गाना सभी गाते रहेंगे कमेटी आदमी। सिस्टम को अच्छा लगता है, जैसे हम गाना गा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सिस्टम को अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो बात सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, कम्युनिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट, समय के साथ काम करना, नोटिफिकेशन के साथ काम करना, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना और कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कोई बात नहीं आज हम विड्रॉल नहीं दे पा रहे, ठीक दे दे भाई, हमारा काम कुछ बचा हुआ है इसीलिए लेट हो चुका है, हम इतने दिन के अंदर हम ये काम कर लेंगे, बस काम कंप्लीट। ये भी होना चाहिए। इस तरह से सिस्टम पूरी तरह से कम्युनिकेशन रखेगा कम्युनिटी के साथ, और भी अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा ट्रेजर। पूरी दुनिया में इस कम्युनिटी मेंबर सारी कम्युनिटी मिलकर भी इसको जयगान करा देंगे, पूरी दुनिया में इसका नाम आएगा, और ट्रेजर का नाम सुनकर, ट्रेजर का लीडर के नाम सुनकर दुनिया भी भयभीत होगा, दूसरी कंसर्ट भी भयभीत होगा। और ये सारी जो छोटी छोटी पॉइंट पर सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पूरी कम्युनिटी तो सिस्टम का साथ देते हैं, देता रहेगा, सभी का बिलीव है, आज नहीं तो कल सिस्टम देगा, कम चल रहा देगा, बड़ी प्रोसेस ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वेट तो पेशेंस की जो सीमा बढ़ जाता है, सभी का पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है सहने की, कोई साथी पैनिक हो जाते हैं, इसीलिए हम सभी को साथ में लेकर चलना है, सिस्टम को साथ लेकर चलना है, छोटा बड़ा सभी इधर को साथ लेकर चलना है, तभी तो कुछ बन सकता है, तभी तो इस इकोसिस्टम का कुछ ग्रोथ हो सकता है। जितना हो सके पूरी कम्युनिटी को पॉजिटिव करने के लिए कोई डाक नोटिफिकेशन आ जाए, ब्लॉकचेन लाइव करने के नोटिफिकेशन आ जाए, एक्सचेंज की लिस्टिंग नोटिफिकेशन आ जाए, तभी क्या होगा,
ना पूरी कमेटी अंदर एक हलचल मच जाएगा। ये हलचल क्रिएट करना है सिस्टम को। पूरी कमेटी का अंदर पूरी हलचल क्रिएट करना है सिस्टम को। इस तरह से नोटिफिकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, तभी और भी अच्छा हो सकता है, और भी अच्छा हो सकता है। थैंक यू साथियों, आज ज्यादा टाइम ले लिया। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टीएफटी, जय ट्रेजर एफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट के सारे सदस्य का जय हो। थैंक यू। ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जितने भी हमारे दोस्त, हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर यहाँ बैठे हैं, और जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन आपको YouTube पर सुनकर, देखकर सीख पा रहे हैं, उन सब की तरफ से ऑल वर्ल्ड में जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन आपको देखकर, आपको सुनकर सीख पा रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड सरदार लखविंदर सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। सत श्री अकाल सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की सबसे पहले मैं अपनी मार्केट को देखिए, मार्केट को देखिए। मार्केट, थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी से बहुत मेरे को मैसेज आ रहे थे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक ही चीज को बार बार सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा। एक ही चीज को बार बार कहना, उसको हम दोस्ती, उसको हम प्यार नहीं बोल सकते, उसको हम विश्वास नहीं बोल सकते। विश्वास पता किस चीज को बोलते हैं? जब एक बार आपने कमिटमेंट कर दी किसी के साथ, वो कमिटमेंट तब तक रहनी चाहिए जब तक कोई सिस्टम है, जब तक आप हो। तो मेरी तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत से सर मैसेज आए थे, ये बोलना बहुत जरूरी था कि सर आप कहाँ चले गए। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ दुनियावी की चीजें होती हैं, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो बताई नहीं जाती, ये साथ साथ ही चलती हैं। तो मैं सदा ट्रेजर के साथ हूँ, सदा आप लोगों के साथ हूँ, और हमेशा इस मंच के साथ हूँ। पॉजिटिविटी, अभी बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि सर क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो हम उसका रिप्लाई नहीं देते। हम सिर्फ उन लोगों के साथ हैं जो ट्रेजर में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। जैसे अभी अमूल्य सर कह रहे थे कि अभी उसका रेट देखिए, है ना, टफ्ट का रेट देखिए, उसकी कैंडल्स देखिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है, मैं इतना पॉजिटिव क्यों, मैंने कई बार बताया कि मेरा पॉजिटिव रहने का कारण ये है कि मैंने अपनी आंखों के सामने बिटकॉइन को खोते हुए देखा है। मार्च में हमने बहुत कुछ खोया है, जो लोग मानते हैं, अभी सुन भी रहे हैं मेरे को। अब खोने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी हमारे पास खोने के लिए नहीं है। जो भी होगा वो आने के लिए होगा। मेरी बात को याद रखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बार बार एक ही चीज को बताना, हम यहाँ मैसेज डाल रहे हो कि सर आप अलोप हो गए हो, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें भेज रहे हो, और हमारी एनर्जी उससे ज्यादा बढ़ती है। और जो नेगेटिव लोग हैं, तो उन लोगों को बता दूं, ट्रेजर के बिना भी हम बहुत कामयाब शख्स हैं, बहुत कामयाब, और जहां खड़े हो जाएंगे वहां कामयाबी शुरू हो जाती है। फिर बोलना चाहूंगा कि ट्रेजर हमारे से कई गुना ज्यादा आगे है, कई गुना ज्यादा। उसको बातों से, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता कि ट्रेजर के प्रति हम पॉजिटिव क्यों हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी चीज में हम हार जाते हैं ना, जब हमें लॉस होता है किसी चीज में, हार जाते हैं और समय को हमने खो दिया होता है ना, तो बाद में एक चीज याद होती है, बाद में एक शब्द बोलते हैं हम, काश हमें समझ आ जाती, काश हम वहां पर टिक जाते, काश वो पल को हम सह लेते, उस चीज को हम पकड़ लेते, काश रह जाएगी बाद में। ये समय है दोस्तों, बहुत समय है। अभी सर मैं सुन रहा था सर को बहुत ध्यान से, और बड़ी अच्छी बातें वो बोल रहे थे कि जितना लूटना लूट लो, जितना टफ्ट लेना ले लो, है ना। तो ये चीजें बाद में नहीं मिलेंगी,
अभी जो झड़ी लगी हुई थी ना $1-1 में, $1.25 में, मतलब टोकनों की बौछार, एक दिन इसको तरसेंगे। अभी मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा, 2-3 मिनट में जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आज कई दिन के बाद मेरे को मौका मिल रहा है। थोड़ा सा मैं बिजी भी रहा, 2-3 मिनट अजूबे सर से बोलूंगा कि 2-3 मिनट को चाहिए। तो सर देखिए, अमूल्य सर ने एक चीज बोली थी, मैं हर चीज को बड़ा प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करता हूँ। खुद लीडर नहीं हूँ, कुछ लोग बोलते हैं लीडर नहीं हूँ, आम इंसान हूँ, आम इंसान की तरह जीता और जीता रहूंगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अमूल्य सर ने, आपको याद है एक चीज बोली थी कि आप स्टेक लगा लो, अर्नर लगा लो, यूएसटीटी पे अर्न लगा लो, जो मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप लगा के बताओ। आप 2-2 हजार की एनएफटी ढूंढ के बताओ। गैस फीस भी आपकी 4,000 कट रही थी, आप काट के वहां पे मेरे को स्टेक लगा के बताओ, तो अर्निंग करके बताओ, नहीं मिलेगी। अब जो मिल रही है वही मिलेगी। उसके बाद आने वाले समय में आपको क्या क्या मिलेगा, ये आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। और एक चीज के लिए आश्वस्त कर दूं मैं अपनी तरफ से, कि मैं क्या चाहता हूं और मैं क्या जानता हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि मैं ट्रेजर के साथ तब तक खड़ा हूं जब तक ट्रेजर का शटर खुला है। कोई नेगेटिव करके बताए। जो इस मंच पे नेगेटिव बंदे बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरे को मैसेज करें, नेगेटिव करके बताएं, और जवाब भी उनको मिल जाता है। सो दोस्तों, ऐसा मत करें। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो गम में मत दीजिए। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी कि जो आप बोल देंगे मेरे को, अमूल्य सर को बोल देंगे, सौरभ जी को बोल देंगे, जुगेश जी को बोल देंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे। हमारा अपना भी दिमाग है, हमें पता है कि कौन से कंसेप्ट में हमने काम करना है और कौन से कंसेप्ट को नहीं करना है। और मैं उस लेवल का बंदा नहीं हूं कि मेरे को कोई भी पकड़ के उंगली कहीं पे भी घुमा देगा। मैं ये चीजें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए, मैं स्टेबल पर्सन हूँ। बार बार मेरे को ये चीजें मत भेजा करो। अगर 2-3 दिन से मैं मीटिंग में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मंच को छोड़ दिया, आप लोगों को छोड़ दिया मैंने। ये लोग सिर्फ वही मैसेज करते हैं जो लोग इस मंच पे आके नाम बदल के किसी और चीज का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैसेज मेरा सिर्फ आज उन लोगों के लिए है। मैं इस मंच में हर गुरु को सुनने के लिए आता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें। देखिए, मेरा एक मानना है, मेरे देखते देखते 53 के करीब हो गया रेट, है ना। तो एक दिन ये डॉलर पे भी जाएगा, एक दिन ये $10 पे भी जाएगा, एक दिन ये $100 पे भी जाएगा। और नेगेटिविटी कितनी जल्दी असर करती है मैं बताना चाहूंगा। मेरी अपनी टीम में से मैं कुछ दिन फोन नहीं उठा पाया तो मतलब हलचल मची हुई है कि सर क्या है, 9 मोर तो नहीं हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, 9 महीने से अमूल्य सर जैसे गुरु दिन रात अपनी तबीयत खराब भी की, सौरभ सर ने अपनी तबीयत खराब की, जुगेश जी बहुत बीमार हुए, बहुत से लोग बीमार हुए, हमारे मनदीप भाई साहब हुए, सभी हुए, सिर्फ इसलिए कि ये जो टाइम है उस टाइम में हमने एक दूसरे के साथ खड़ना है। अगर कोई नेगेटिव मैं भी बोलता हूँ, कोई बोलता है, तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करती है हमारी कोर टीम। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अब तो ये भी क्वेश्चन नहीं रहा कि आप हमने करना या नहीं करना, हमने खुली छूट दी हुई है सभी ने। अमूल्य सर तो चैलेंज से बोलते कि जो करना करो, दबा के करो। मैं भी बोलता हूँ, तो फिर दबेश कहाँ रहा हमारे साथ? हमारे साथ तो तैयार होना चाहिए। अब हमने खुली छूट दे दी हुई है, हर तरह से खुली छूट दी हुई है इस मंच ने। क्योंकि दोस्तों, इस मंच पे जितने भी गुरुजन है ना, वो आप लोगों को समझाने नहीं आते, ना सिखाने आते हैं। आपके पैनिक टाइम में, पैनिक परिस्थिति में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का वो बस अपना दायित्व निभा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जब घर में खुशी होती है, ब्याह शादी होती है, तो जब फैमिली इकट्ठी होती है, भंगड़ा वगैरह गिद्दा वगैरह डालता है, तो जो खुशी है वो डबल हो जाती है। ऐसे गांव में जब किसी की डेथ होती है, घर में जब कोई प्रॉब्लम होती है, दुख होता है, तब भी इकट्ठे होते हैं तो दुख को कम किया जाता है। इसी तरीके से ये मंच आप लोगों के दुख को कम कर रहा है और आप लोगों को वो चीज हर दिन हर पल पहुंचा रहा है जिसकी हमें जरूरत है। वो है नई नई इंफॉर्मेशन। बहुत से लोग बुद्धिजीवी इस मंच पे हैं और मैं सुबह भी सुन रहा था, हमारे अंकित जी थे, बहुत अच्छी। देखिए, मैटर नहीं है कि आपकी एज क्या है, मैटर ये होता है कि आपका ज्ञान कितना बड़ा है और आपकी नॉलेज और आप जो सर्च कर रहे हैं वो कितनी मेहनत से कर रहे हैं। ये मंच सभी के साथ मिलकर बना है, छोटे से छोटे व्यक्ति, उम्र में भी, तजुर्बे में भी और एज में भी इस मंच पे बैठे हुए हैं।
76 साल के व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों, अंदाजा लगा के देखो, जो बोल नहीं रहे हैं। तो मैं तो इस मंच को अगर मानता हूं तो ये गुरु महाराज की पूरी देन है। उनकी कृपा से सभी लोग, ना तो किसी को कोई जानता है, ना कभी ने किसी के साथ कोई नेटवर्किंग की, ना किसी का कोई स्वार्थ है। जो गुरु महाराज की देन है, और गुरु महाराज की प्लानिंग कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती, कभी भी व्यर्थ। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा कभी। इतना मूर्ख तो नहीं है ना यहाँ पे कोई कि वैसे ही बैठे हुए हैं, कुछ दिख नहीं रहा तब भी बैठे हुए हैं। बहुत सी चीजें दोस्तों हो रही हैं, और जो होने वाली है ना, मैं एक ही चीज जानता हूँ, 9 महीने हो गए, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, एक दिन, एक पल, 1 घंटा ऐसा आपकी जिंदगी में आएगा जब आपके पास पैसा होगा, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। उस पल में ना सारे गम भूल जाएंगे सभी आप। वो एक पॉजिटिविटी बनेगी, वो एक एनर्जी क्रिएट होगी इन फ्यूचर में आपके लिए, आपके काम करने के तरीके में नए, वो एनर्जी का काम करेगा कि हमने उस समय में पॉजिटिविटी माहौल में हम रहे, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहे, जब सारी दुनिया छोड़ चुकी थी। तो थैंक्स करिए वाहिगुरु जी का, हमें 1% लोगों में रखा है उन्होंने, जो भागने वालों में से नहीं है, जो टिकने वालों में से है। जो किसी भी कंसेप्ट पर टिके है ना, उन्होंने इतिहास रचा है दोस्तों, और ट्रेजर भी इतिहास रचने जा रहा है। जो इस मंच पे गुरुजन है, और बहुत से, मैं तो मानता हूं कि मेरे से 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान लोग इस मंच पे हैं। बुद्धिमानी तब काम की है जब हम, जैसे मुरली सर बोलते हैं ना, कि किसी के काम हम आए, हमारी नॉलेज किसी के काम आए, किसी के दर्द को काम करे। सो दोस्तों, मैं फिर दोबारा से बोलने के, आप देखो जब अमूल्य सर बोल के जाते हैं ना, तो कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है इस मंच पे। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है। ये थोड़ी सी बातें सी जो 2-4 दिन से मैं मंच पे नहीं किसी कारणवश आ पाया, वो भी जरूरी चीजें थी, बताने वाली नहीं है कि कौन से दिन चले हुए हैं। तो सभी के लिए अरदास भी है, और मैं फिर इस मंच से बोलूंगा कि मेरे को कोई भी ऐसा मैसेज ना करे कि सर आप कहाँ पे हो। हमेशा ट्रेजर के साथ हूँ, जो उससे प्यार करते हैं, हमेशा उन भाई बहनों के साथ हूँ और रहूंगा। कब तक रहूंगा? जब तक जान में जान है। और मैं फिर बोलता हूँ, ट्रेजर कब तक रहेगा? हम रहे ना रहे, ट्रेजर रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, अरदास के साथ, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें। पॉजिटिव लोगों के साथ मिलने से ना सर एनर्जी मिलती है, और नया काम करने का तजुर्बा मिलता है। वो ग्रहण करते रहे, आप कभी भी फेल्योर नहीं होंगे, फेल्योर की गिनती में नहीं आएंगे आप लोग। सो ज्यादा ना कहते हुआ, मैंने शायद आज ज्यादा टाइम ले लिया, तो मैं सभी के लिए अरदास, जो हमारे ये दिन चल रहे हैं, सभी को पता है, जो सिख इतिहास जानते हैं कि कैसे दिन है, उन गुरुओं से हमें सीखना चाहिए कि विश्वास किसको बोलते हैं, टिकना किसको बोलते हैं, ठीक है। और वही हमने करना है, वैसे बनने की कोशिश करनी है। सभी के लिए अरदास, सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हमारे सरदार लखविंदर सिंह जी इस मंच में भी सेवा निभा रहे हैं, और अभी दरबार साहब में सेवा निभा रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो खालसा पंथ है हमारा, इनका तो देन हम सारी उम्र, पूरी जिंदगी हम नहीं दे सकते। धन्यवाद तो इनके लिए बहुत कम शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सन, हमारे ग्रेट लीडर, रेस्पेक्टेड भीम सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। नंदी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, ये हमारे घर में जरा कपिल शर्मा शो चल रहा है, जरा इसको मैं स्टॉप कर दूं 1 मिनट। वेरी गुड इवनिंग सर। राधे राधे। राधे राधे सौरभ भाई, राधे राधे। संजीव भाई बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ कि 6 महीने का जो टाइम है ना, कि 6 महीने 20, 30 और 50%, मैं बस अब भी लखविंदर भाई कुछ कह रहे थे, और मैं पता है क्या फील कर रहा था कि ऐसे 6 महीने के बाद में ट्रेजर क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन 6 महीने के बाद ना
शायद कुछ नाम ऐसे रहेंगे हमारी जिंदगी में, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिंदगी में, जो भी होगा वो एक अलग बात है, लेकिन 6 महीने के बाद में कुछ नाम ऐसे रहेंगे, जिंदगी के रिश्ते रहेंगे ही रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। क्यों रहेंगे? वो एक बिलीफ होता है ना, बिलीफ। जैसे मैं इस बात को इस तरह से कहूंगा कि कभी कभी मतलब मैं उसको बहुत डीपली सोचता हूँ। अगर अमूल्य सर की पर्सनालिटी दूसरे तरह की होती, दूसरे की तरह की इन द सेंस, ये जो धंधा है ना ट्रेजर और ब्लैक रॉक, अगर चाहती तो अमूल्य सर को ना कुछ अमाउंट देके कह सकती थी कि आप इस तरह से माइंड डाइवर्ट कीजिएगा, और जो कूटनीति कहा जाती है, पॉलिटिक्स की बोली जाती है, और जो कोर लोगों के बारे में, ये कोर लोग और अमूल्य जी के बारे में अगर मैं ये कहूं कि इनको कुछ पैसा दिया जाए, उनसे बोला जाए कि आप इतना पैसा रख लीजिएगा और आप इस तरह से माइंड डाइवर्ट कीजिएगा, और जो लोग करते हैं, और जो लोग हल्के लोग थे ना, वो दिखाई देंगे, वो आ गए ऊपर, वो पासा पलट गए, पार्टी बदल गई, निकल गए, वो दिख गए। और संजीव भाई, हम लोग थोड़ा सा किसी एक ग्रुप में थे, तो मैंने संजीव भाई को बोला था कुछ चीजें कि संजीव भाई बुरा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें हल्का जो चेहरे थे ना नजर आ गए। तो होता यही है कि अगर ये लोग हल्के होते, कोर टीम हल्की होती, या अमूल्य सर की अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं, तो उनको बहुत अच्छा अमाउंट दिया जा सकता था और वो जाके कंपनी को प्रमोट कर रहे होते, और कुछ भी XYZ होता, पीछे से पब्लिक की कुछ भी हो जाता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मेरी जो उम्र दराज है, मैं जितनी उम्र में पहुंचा हूं और जितना मैं लोगों को पहचान सकता हूं, ये दिखाई देता है, ये ऐसा नहीं है। देखिए, मैं नहीं जानता, मैं इसी प्लेटफॉर्म में आके लोगों से मिला हूं, बहुत डीपली नहीं जानता। मैं दीप सर की बात करूं, अमूल्य सर की बात करूं, सौरभ श्रीवास्तव भाई की बात करूं, विपिन भाई हो गए, योगेश भाई जैसे लोग हो गए, मनदीप भाई हो गए, बहुत सारे नाम है इसके अंदर में, नाम ले नहीं सकता मैं भी, लेकिन ये हल्के लोग नहीं है कि आप इनको पैसों में रख के तोल दीजिएगा और ये तुल जाएंगे। नहीं तुलेंगे, कभी नहीं तुलेंगे। मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला जब समय आएगा ना, तो दिखाई देगा जो हमारे ब्लड वाले रिश्ते हैं ना, वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन ये कुछ रिश्ते ऐसे रहेंगे जो हमारे बिना रिश्तों के भी रिश्ते रहेंगे, उससे बड़े रिश्ते निभाएंगे ये लोग। तो ट्रेजर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आगे देखिए। ये सारी बातें मैं इस बात को इसलिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रेजर है ना, जो बिलीव करते हैं, जो जिनको दिखाई देता है, वो सुप्रीम पावर है ना, जो वो महसूस करते हैं, जो लोग, उनको पता है बस, और वो अडिग खड़े हैं। कितने ही तूफान आएंगे ना, नहीं हिलेंगे, उनकी सोल कभी नहीं हिलेगी, उनकी आत्माएं कभी नहीं हिलेंगी। तो 6 महीने के बाद वाली जो स्टोरी चलेगी ना, हो सकता है उससे पहले भी, जैसे अभी चीजें कैलकुलेशन चल रही है, दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल लॉजिकली दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है उससे पहले ग्रीन सिग्नल मिल जाए। लेकिन 6 महीने के बाद में भी ना वो लोग टिके रहेंगे, और दिखाई देगा कि बॉस हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारा। और जिस दिन ये दरवाजा खुलेगा ना, पट दौड़ लगेगी ना जब 100 मीटर की, तो ये पता है कि हमारी तो स्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो हमारी आने वाली पुश्तें होंगी ना, वो भी बदलेंगी, और जो हमारे साथ कुछ लोग चल रहे हैं उनकी भी जिंदगी बदलने वाली है। तो ये कब होगा? जब हमें बिलीफ होगा। मैं दोबारा से इस मंच से बोलना चाहता हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, और जिसमें जितना जिगरा हो TFT को लेके बाय कीजिएगा। और मैं बेट नहीं लगा रहा हूँ। आज कई लोग ये कह जाते हैं कि उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन देखिए होता क्या है कि उनका ना जो पेशेंस लेवल है टूट जाता है। वो ये बात को कह जाते हैं, इस बात को लेके वो अब शब्द इस्तेमाल कर जाते हैं कि आपने बोला और आपने किया। मैं कहता हूँ मैंने बोला TFT बाय कीजिएगा, और अगर आपको लगता है लॉस का है तो मैं आपके साथ 50% लॉस बियर करने के लिए तैयार हूं, बरसते आप जब ये प्रॉफिट आएगा ना, तो मेरे साथ 50% प्रॉफिटेबिलिटी भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आज से आपसे पूरे मंच के सामने ये बात दोबारा से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, TFT को बाय कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि लॉस होगा तो मैं आपके 50% लॉस भी लेने के लिए तैयार हूँ, बरसते कि आप 50% मेरे को प्रॉफिट देंगे, लेकिन वो मेरे अकाउंट में TFT ट्रांसफर होगा, तभी जाके मैं लॉस भी करूंगा। क्योंकि मैंने लाइफ में बड़े लॉस रिस्क लिए हैं, बहुत ट्रस्ट में मैंने बहुत अपना फाइनेंशियल लॉस किया। तो ये बात मैं इसलिए पूरे दम से कह रहा हूँ, और पूरा ओपन चैलेंज है मेरा इस बात को लेते हुए। संभावना की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं संभावनाओं की बात कभी नहीं करता हूँ। जिगरा है। वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस।
मेरी मोर देन 50 से ऊपर उम्र हो गई है, लेकिन आप 18 साल के भी होंगे तो मैं आपसे ज्यादा जोश रखता हूँ। 25 साल का मेरा तजुर्बा है नेटवर्किंग। ये मैं करता नहीं है सब चीजें, ये तो किस्मत की बात थी कि मैं आ गया इस धंधे पानी में। और जब मैंने पढ़ना सीखना शुरू करा ना, आज भी मेरी अपलाइन को हाथ पकड़ के कहता हूँ, आ जाओ भाई, वो प्रॉपर्टी का धंधा कहते हैं। मैंने कहा 10 प्लॉट मेरे नाम से लिखवाइएगा, जिस दिन ट्रेजर की विड्रॉल आ जाएगी मैं सामने से बोलूंगा 10 प्लॉट मेरे दोस्तों के नाम करवा दीजिए आप। वृंदावन में वो प्लॉट काटते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि देखिए, बिलीव होगा ना तो आपको पता चलेगा, हाँ होगी चीजें, उसमें कोई संभावनाएं रह नहीं जाती हैं। मैंने इसलिए कल भी कुछ एक कहा था, मेरी अपनी लाइफ के अंदर में ना ऊपर वाले की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता हूं मैं, बहुत। लेकिन बशर्ते कि आप मानना, उस भाव से मानोगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो नहीं, महसूस ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कल भी एक बात बोली थी, एक आज की डेट में एक ट्रेंड चल रहा है आसाम का, वो भगवान नारायण भगवान की वो वीडियो चल रही है, वो आप उसे देखेंगे दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी उसको देख के। लेकिन वो आपके अंदर में वो आपके अंदर में वो आत्मा होनी चाहिए वो फील करने की। तो जो ट्रेजर है ना, ब्लैक रॉक है, अगर आपको बिलीव होगा, चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे लॉजिकली, तो आपको पता चलेगा बॉस आएगा आने वाला समय। तो इसलिए मैं अपना जो रिस्क वाला फैक्टर बोल रहा हूं ना, आज आप लगाइएगा। मैं 50% लॉस लेने के लिए तैयार बैठा हूं, बस आप 50% प्रॉफिट देके जाइए, स्टैम्प पेपर बनाइए, 2 विटनेस रखिएगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा। मैं पूरे चैलेंज के साथ आपको कहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसके पीछे इस रिस्क लेने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझे पता है ना कि एक इंसान ने पूरे वॉलेट खोल के निकाल के दिखा दी है। अब जो धंधा करने आ रही है, मैं कॉर्पोरेट में रहा हूं, मुझे पता है कि ब्लैक रॉक बेवकूफ नहीं है। ट्रेजर ने इतने एफर्ट कर दिए, पूरा प्लेटफॉर्म सजा दिया, आज की डेट में उसका पैसा नहीं है, ब्लैक रॉक आके खड़ी है, वो क्रीम खाएगी ऊपर से निकाल के, पूरी मलाई खाएगी वो दबा के। तो ये 6 महीने का जो एक्सटेंशन हुआ है, ये सारी कारस्तानी ब्लैक रॉक की है। अगर ट्रेजर होता था, ट्रेजर एक्सपेक्टेड था, तो वो कल से ही तुम्हारे को दे देती पैसा, हमारे को पैसा विड्रॉ आना स्टार्ट हो जाता। लेकिन उससे वो धंधा, उसने आज की डेट में लोग क्यों पैसा उसको देते हैं? क्योंकि उसे पता धंधा कैसे बनाया जाता है। हमने बिजनेस ने सिखाया था कि जिसकी जेब भारी होती है ना, वो सिखाएगा तुम्हें पैसा कैसा बनाया जाता है। तो ब्लैक रॉक ट्रेजर को बनाना सिखा रहा है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। तो ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये नहीं है पॉजिटिव है या किसी को पॉजिटिव करना है, लॉजिक है उसके पीछे, कैलकुलेशंस है, बहुत अच्छी कैलकुलेशंस है। अब ये आपका कॉमन सेंस है कि तुम कितना चीजें पकड़ पाते हो। जैक मा एक बिलियनरी है अलीबाबा का, जो ये कहता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे पास में विजन है कि अच्छे लोगों के साथ में एक अच्छी टीम खड़ा करके पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो बस आप भी अपना छोटा सा विजन रखिएगा, देखते जाइएगा, कैलकुलेट करते जाइएगा लोगों से। लेकिन हाँ, क्लास में आते रहेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, स्मार्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप टोपी पहनाएंगे, यहाँ पे बड़े सारे लोगों ने यहाँ पे टोपी पहनाई, आज उन्होंने खुद टोपी पहन ली, ऊपर वाला एक दिन उनका हिसाब जरूर करेगा। गलती से टोपी पहनने वाले काम मत कीजिएगा। बड़े लोग अभी भी कर रहे हैं और करते हैं, बैक बाइटिंग अभी भी करते हैं, वो काम गलती से मत कीजिएगा। तो जब जितनी शुद्धता अपनी सोल के अंदर में रखेंगे, अपनी आत्मा के अंदर में ना, तभी जब आप ग्रो करेंगे। पैसा तो देखिए दुनिया में बहुत कमाएंगे, लेकिन जो पीस अंदर के अंदर में पैसे के साथ में आप कमाएंगे ना, वो अच्छी इंटेंशन, अच्छी मानसिकता से बनाओगे, तभी जाके वो पीस आएगी लाइफ के अंदर, अदरवाइज नहीं आने वाली। तो अभी लास्ट में एंड अप करता हूँ इस बात को लेते हुए, जिनको कहते हैं मैं 2 से 4 दिन की बात बोलता हूँ, आइए बैठिए मेरे पास, आप बोलिएगा मैं 50% लॉस लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, इन्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपको रिटर्न में स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूँ। ठीक है? थैंक यू भाई, थैंक यू मनदीप सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी। हम सही 11 बजे मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, और उनसे पहले हमारे बीच में है मुकेश शर्मा जी, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। मुकेश कुमार शर्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, जी जी प्लीज वेलकम सर। वॉइस आ रही सर? सर क्लियर सर। ओके, धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करूंगा, और मंच के ऊपर उपस्थित जितने भी ग्रेट गुरुजन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और हमारे सर, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और हमारे ग्रेट गुरुजी अमूल्य सर जी को भी मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मुकेश शर्मा, मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और सीखते हुए मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस सेशन को सुनने के बाद वैसे देखा जाए तो बोलने के लिए कुछ रहता नहीं, सिर्फ धन्यवाद के अलावा। और क्योंकि हमारे गुरुजी आते हैं वो हमें हर एक पॉइंट पे बता के चले जाते, लेकिन जो हमारे बाकी जितने भी गुरुजन हैं, जैसे अभी हमारे भीम सर बता रहे थे, वो सारे गुरुजन उन्हीं चीजों को मतलब इतना डीपली हमारे को समझा के जाते हैं। और ये वो कोई सीख के नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने प्रैक्टिकली की है। अमूल्य सर ने जितनी बातें हमारे को बोली थी वो बातें एक एक हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि पर डे टच हो रहा है। अभी सर ने थोड़ा सा हिंट दिया था, बीच में बोले थे, बोला मार्केट को देखो, क्यों कि ये सर ने हमारे को पहले बता दी। और यहाँ पे जो लीडर शुरू से जुड़ा है, शुरू से और आज तक मंच पे कंटिन्यू जो रहा है, जिसने हमारे योगेश सर की, मनदीप सर की, सौरभ सर की, विपिन सर की जो शुरू की स्ट्रगल देखी है, जो 10-5 लोगों से इन्होंने शुरू किया था मंच को, और वहां से आज तक जो लीडर मंच पे आया है, मैं हकीकत कह सकता हूं दिल से कि वो 100% पहले दिन से पॉजिटिव है। क्यों कि एक वो ऐसा दौर था जहां पे हमें किसी को भी अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और हर एक लीडर के माइंड में यही था कि सिस्टम जा चुका है, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद हम लोगों के अंदर थी। उस उम्मीद को जगाए रखा हमारे इन गुरुजनों। उसके बाद आने के बाद धीरे धीरे करके हमारे मंच की जो कमाल संभाली अमूल्य सर ने, उन्होंने तो उस अंधेरे को एकदम से ही हटा दिया। और आज जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अभी जैसे सर ने क्या कहा कि मैं 50% देने को तैयार हूं। क्यों? ये कॉन्फिडेंस किस चीज का है? ये सिस्टम के प्रति जो बिलीव हमारे गुरुजनों ने जताया है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी और नहीं थी, और भी बहुत सारे मंच थे, बहुत सारे लीडर थे, वो कहाँ दूसरे सिस्टमों में क्यों भाग गए? क्योंकि उनको बिलीव नहीं जगा पाए। वो सिस्टम पहले दिन से अपनी वर्किंग कर रहा है, हम लोग आज भी देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू वर्किंग में, भविष्य में भी करता रहे। सिस्टम ने 100% अपने आप को प्रूव किया है, 100% वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर काम छोड़ा था तो सिर्फ हम लोगों ने छोड़ा। क्यों कि हर बार जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे मन के मुताबिक ही हर काम होगा। अगर हम थोड़े बहुत भी आध्यात्मिक हैं तो हम इस चीज को मान सकते हैं कि हर काम हमारे मुताबिक नहीं होगा, लेकिन जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो काम होगा। और आज क्या हो रहा है? ठीक है, हम लोग विड्रॉल का वेट कर रहे थे, विड्रॉल नहीं मिला समय पे, तो ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने हम लोगों के लिए कुछ और सोच के रखा था। क्योंकि अगर उस दिन हमें विड्रॉल मिलता तो हो सकता है अब तक हम लोग उस विड्रॉल को खत्म भी कर चुके होते। लेकिन हम लोगों की जो मेहनत थी, हमारे गुरुजनों की जो मेहनत थी, जो प्रयास थे, उस प्रयास का जो ऊपर वाला रिजल्ट हमें देने जा रहा है, वो ऐसा रिजल्ट देने जा रहा है जो हमें लाइफ टाइम इनकम की तरफ लेके जा रहा है। अभी हमारा पोर्टफोलियो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। ये जो इतना डाउन कॉइन गया है और सिस्टम ने अपने कॉइन लगभग निकाल दिए हैं, उसके बाद वो कॉइन जिन लोगों ने खरीदे वो कौन लोग हैं? क्या सिस्टम के अकाउंट है? कितने परसेंट? 20%, 30% होंगे। लेकिन जो 70% टोकन कहाँ गया? वो हमारी कम्युनिटी के पास है। उस टाइम पे हम लोगों के पास जैसे मान लो 1 लाख 2 लाख जिसके पास थे, आज उसके पास 5 से 10 लाख टोकन है।
जिसके पास 5 लाख टोकन थे उसके पास 20 लाख टोकन है। आज उन लोगों ने इस रेट में वो पोर्टफोलियो बनाया और हम लोगों ने भी वो बनाया। क्यों बनाने में सक्षम रहे? क्योंकि सिस्टम ने हमको बनवाए और ये ऊपर वाले की देन है, न कि सिस्टम। जो हम लोगों ने यहाँ तपस्या की है, जो दिन रात हमारे गुरुजनों ने हमें गाइड किया है और हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी जगा के रखी है, ये उसी पॉजिटिविटी का असर है। और आने वाले कुछ दिनों में हर एक लीडर इस, मैं मानता हूँ कि सिस्टम मंच पे जितने लीडर मौजूद है सारे पॉजिटिव है, लेकिन जो मौजूद नहीं है वो लोग भी इस पॉजिटिविटी को आने वाले कुछ समय बाद महसूस करते हुए नजर आएंगे, जिस पॉजिटिविटी को आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये सिस्टम पहले भी हमारे सौरभ सर बोलते थे कि ये लेने नहीं आया, ये सिस्टम देने आया। उन्होंने बहुत बार ये बातें बताई। अगर उसको जाना ही होता तो वो वहां जब हमें ब्लैक बॉक्स दे रहा था उसके बाद भी जा सकता था, लेकिन सिस्टम कुछ करने आया है तो जब करने आया तो देखो करने के लिए समय लगता है। लेकिन सिस्टम की प्रॉब्लम कहाँ चली? सिस्टम अपने टाइम को एडजस्ट नहीं कर पाए, सही तरीके से हम लोगों को वो चीजें नहीं बता पाए। उसने जो कमिटमेंट जल्दबाजी में हमसे कमिटमेंट तो कर लिए, लेकिन समय पे काम होने के बाद ना होने से वो हमें नहीं दे पाए। अब दूसरा रीजन, अगर सिस्टम को अपने पास से देना होता तो हमारा विड्रॉल कभी बंद ही नहीं होता, लेकिन सिस्टम हमें अपने पास से न देके मार्केट से जो दिलवाना चाह रहा, वहां सिस्टम हमें कई गुना रिटर्न दिलाना चाहता। और वही समय आज हम लोगों को लग रहा है, हो सकता है जिस बंदे को 1 लाख मिलने वाला था उसको आने वाले 6 महीने 1 साल बाद 10 लाख में। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 6 महीने या 1 साल के अंदर उसको 10 गुना रिटर्न देगा? लेकिन ये ट्रेजर हम सबको देगा और इसकी शुरुआत हमारे टोकन से ही होने वाली है। और जहां तक जिस लीडर के पास टोकन है, मैं 100% श्योर हूं इस चीज को लेके कि वो बंदा कभी विड्रॉल का वेट करेगा ही नहीं और उसको विड्रॉल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आने वाले कुछ दिनों बाद में। जिस बंदे ने यहाँ TUFT टोकन अपने पास होल्ड करके रखे हैं, बोलने वाले कुछ बोलते हैं, हो सकता है मैं सिस्टम की तरफ से इसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आज हमारी पूरी कम्युनिटी इस लेवल पे है कि वो जाके थोड़ा बहुत देख के अपने आप को डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना है, मेरे को टोकन खरीदने हैं या नहीं खरीदने। मेरे को किसी ने नहीं बोला, आज तक किसी लीडर ने मेरे को नहीं कहा कि आप टोकन खरीदो, जबकि मैंने अपने खुद के अपलाइन को आज 20 लाख से ऊपर टोकन दिलवा, खुद के अपलाइन को, और आज वो भी खुश है और मैं भी खुश। हम लोगों ने 00 की हर एक रेट पे कॉइन खरीदी, लेकिन हमने 000 की भी हर एक रेट पे कॉइन खरीदी। तो आज हमारा रेशो क्या है? और जिस दिन वो 00 वाली रेट पे गया तो उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा? हर एक लीडर उस चीज को जान सकता है, क्योंकि हम लोग उस चीज को पहचानते। और इसीलिए हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक दिन के लिए भी हमें कि TUFT पे डालो, क्यों ट्रेजर का मेरे को नॉलेज नहीं था। लास्ट टाइम मैं ट्रेजर में आया था, लेकिन TUFT के बारे में 1% डाउट हमारे माइंड में कभी रहा नहीं और उस कॉन्फिडेंस को मजबूत किया हमारे अमूल्य सब। तो एक एक पॉइंट हम लोगों को बारीकी से बताया। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ रहती है? अगर हम अपने गुरुजनों की बातों को नोटिस नहीं करते, जैसे लक्ष्मींदर सर बता के गए थे कि मैं उनके एक एक पॉइंट को गौर से सुनता हूँ, उन पॉइंट को सुनने के बाद अगर हम उन पॉइंट को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें एक बार, सिर्फ एक बार, तो वो पॉइंट हमारी जिंदगी में हमारे से मिस नहीं होगा। और हम लोग यही कोशिश करते हैं, सौरभ सर क्या बोलते हैं, योगेश सर क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आज उसी का बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है और हमें मिलेगा, हमें भी मिल रहा है, हमारी टीम को भी मिल रहा है। और हमारे साथ साथ जितने भी हमारे संपर्क में कोर कमेटी है, सॉरी कम्युनिटी है,
उस कम्युनिटी को हम इस चीज का बेनिफिट दिला पाएंगे। ट्रेजर में मेरे डाउन में एक आईडी नहीं है, लेकिन टीएफटी में 100 से ज्यादा लोग। क्यों है? क्योंकि ट्रेजर में मेरे को समय नहीं मिला, टीएफटी में मैं शुरू से, और शुरू से होने के बाद में आज मेरे पास जो कम्युनिटी वो ट्रेजर की नहीं है, वो सारी टीएफटी की कम्युनिटी बाहर की, और सबको मैंने इतने कॉइन दिलवाए हैं। और वो कौन है? वो लोग अलग अलग कॉइन्स में काम करने वाले, वो क्रिप्टो में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने टीएफटी को अपने पास होल्ड किया। तो हम सोच रहे हैं कि ट्रेजर वाली ही सिर्फ कम्युनिटी यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ट्रेजर के साथ साथ बाहर की कम्युनिटी भी हमारे साथ बहुत जुड़ चुकी है, लेकिन जुड़ी कौन सी है? जो हमारे माध्यम से जुड़ी। और जिस दिन सिस्टम के माध्यम से बाहर की कम्युनिटी जुड़ेगी, उस दिन टीएफटी का खेल किसी को समझ में नहीं आएगा, चाहे वो 1 घंटे बाद जुड़े, चाहे 10 दिन बाद जुड़े, या 5 दिन बाद जुड़े। ऐसा नहीं कह सकते कि महीना, 2 महीना, 6 महीना बाद जुड़े, नहीं, क्योंकि वो समय आएगा। क्योंकि सिस्टम का अभी जो समय चल रहा है वो लास्ट घंटों के हिसाब से जोड़ सकते हैं, या कुछ दिनों के हिसाब से हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। सिस्टम बहुत कुछ देने आया है, और हर एक पॉजिटिव लीडर यहाँ से बहुत कुछ कमाएगा। और जिसने नोवा एनएफटी में शुरू में किया था, शुरू में जिसने $60 लगा दिए थे, किसी का 15 दिन 20 दिन, आज मेरे अपलाइन का 20 दिन 15 दिन और 16 दिन हो चुका है। आज उनकी डॉलर 6000 से ऊपर उनकी रिवार्ड आ चुका है। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने $60 वहां पे लगाई। क्यों? कि उनकी 23,000 से ऊपर की डॉलर थी। तो आज वो पॉजिटिव उस बैलेंस को देख के भी है। और अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1 साल बाद अगर सिस्टम ने हमें सारा निकाल के दे दिया तो मिलेगा क्या? जितना वहां पड़ा था उतना ही मिलने वाला। समय मिलता है, कुछ लोग इस चीज को नेगेटिव देखते हैं, कुछ पॉजिटिव देखते हैं। जो पॉजिटिव देखते हैं वो फायदा उठा के निकल जाते हैं, और जो नेगेटिव देखते हैं वो उसी चीज में वहीं पे रह जाते हैं जहां से शुरुआत करते हैं। ये हमारी और नेगेटिविटी का ना किसी ने बोला था, मेरे अपलाइन को मैंने भी नहीं बोला, ना अमूल्य सर ने बोला था कि आप वहां पे $50 का लगाना है, लेकिन उन्होंने लगा दिया था, जबकि उन्होंने ज्यादा आइडिया नहीं लगाई, एक ही आईडी पे लगाया था, सिर्फ चेक करने के हिसाब से। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों को अगर गाइड करना है तो वो चेक करेंगे, और चेक करने का फायदा उनको इतना मिला कि आने वाले समय में वो अपनी सारी आईडियो में $60 डाल दें। कभी भी डाल सकते हो, लेकिन वो नहीं डालेंगे, वो हमारे लिए रुके हुए। क्योंकि जो मुहिम हमारी कोर कम्युनिटी ने चलाई थी, उसी मुहिम के अंदर हम लोग भी चल रहे हैं। तो जो हमारी छोटी छोटी आइडिया है, क्या पता उनको फायदा हो जाए। लेकिन ऐसे सिस्टम में हालांकि चेंजिंग बहुत कम चांस है होने का। अगर $60 कंपनी ने रिजर्वेशन फीस की है हमारी फिक्स एक्टिवेशन की, तो हो सकता है कि आने वाले समय में $60 ही रहे। लेकिन वो ये जो टीएफटी जिनके पास है, उनकी $60 उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद वो इजीली वहां पे 60 नहीं, जैसे अमूल्य सर ने कहा $600 डाल देंगे, वो इजीली डाल देंगे। और वो डलवाएगा कौन? हमारा टीएफटी डलवाएगा। इसीलिए मंच पे जब भी हम आते हैं तो पूरा 100% अपने आप को खाली करके आए, और यहाँ जब निकलते हैं तो अपने आप को फुल भर के निकल जाए। क्योंकि बहुत चीजें हमारे को यहाँ सीखने को मिलती है, और पर डे मिलती है। बोलने को, सिखाने को यहाँ अमूल्य सर के बाद में हमारे पास कुछ नहीं बनता, क्योंकि उनकी धूल के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। हम लोग उन्हीं से सीख के और थोड़ा बहुत बोलना सीखे हैं, और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम ऐसी कोर कमेटी के साथ जुड़े जो निस्वार्थ भाव से हर एक अलग अलग एरिया से और एक फैमिली की तरह हम लोगों को गाइड कर रही है। इसीलिए मैं सभी गुरुजनों का और सभी लीडर्स जो मंच पे मौजूद हैं, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और माइक हैंड ओवर करता हूँ मैं हमारे होस्ट महोदय सर, योगेश सर को, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ। शुरू से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ भावनात्मक रूप से। कॉल पे बात नहीं है मेरी कभी भी, लेकिन दिल से एक जो भावना जुड़ी हुई है उनसे शुरू से मेरी जुड़ी हुई, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है
और जिस कमिटमेंट के तहत वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, शायद ही आज के टाइम में ऐसा कोई कर पाए। क्योंकि ये तभी हम लोग कहते हैं कि मंच पे जितने मौजूद हैं सारे अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि हर एक लीडर के अंदर कोई न कोई खूबी होती है। और वो जो हमारे योगेश सर के अंदर खूबी है, वाकई में वो उसकी तारीफ भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तारीफ बहुत छोटा शब्द रहता है उनके योगदान को देखते हुए। हमारे मनदीप सर के योगदान को देखते हुए इनके योगदान को हम लोग तारीफों में नहीं बांट सकते किसी, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि इन्होंने हम लोगों के लिए और इस कम्युनिटी के लिए क्या योगदान दिया है हमारे सभी गुरुजनों ने। एक बार मैं फिर से सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करते माइक हैंड ओवर करूंगा हमारे योगेश सर को। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं खाना खा रहा था। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। सर मंच पर आए और अपनी शेयरिंग रखें और उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करें। सर समय हो गया है, समय आज आधा घंटा ज्यादा ले लिया हमने। 10:30 बजे हमने मीटिंग को वाइंड अप करना होता है। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। राधे राधे सर। राधे रचना मैम, सभी को जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलाम, आदाब। इतना खूबसूरती से सुबह और शाम दोनों की मीटिंग, दोनों समय की मीटिंग चल रही है और आप सबके आने से इस मंच में और जो पॉजिटिवनेस आई है और जो बढ़ोतरी हुई है, उन सभी के लिए मैं, हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर्स हैं, सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं यही चाहूंगा कि हमेशा हमारा आपका सभी का ये साथ बना रहे, उम्र भर बना रहे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के जो ये मंच बना। और मैं हमेशा अपनी शेयरिंग में बोलता हूँ कि ये ईश्वर का मंच ईश्वर की मर्जी से बना। और हम सब लोग कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, कोई नहीं जानता था। जब ट्रेजर शुरू हुआ तो अपनी जान पहचान के दायरे से शुरू होकर अपना जहां भी हमारा नेटवर्क बन सकता था, हमने अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन जब इस मंच पर आए तो हमारी मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसको हम ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 पॉइंट से जान रहे हैं। ये सब अचानक से हुआ, अपने आप से हुआ। श्रेय जरूर हमारे मनदीप भैया मुझको, विपिन सर को, सबको देते रहते हैं, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन सारी मेहनत जो, अगर आप खुद समझते, सारी लीडर समझते इस बात को कि सारा योगदान अगर किसी व्यक्ति विशेष का अगर है तो उसमें सबसे पहले अगर श्रेय किसी को जाएगा तो हमारे मनदीप जी को और योगेश जी को जाएगा। मनदीप जी को जाता है इस मंच पे लोगों को लाने का, और योगेश जी को खास तौर पे इतनी खूबसूरती से, इतनी बेहतरीन तरीके से और अपनी जिंदगी का वो समय देते हुए जो शायद ही कोई कभी इंसान उनको वापस लौटा पाए। तो मैं उन दोनों लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनकी मेहनत को नमन करता हूँ, उनके हौसले को नमन करता हूँ। और हम सब एक साथ थे, हैं और रहेंगे, और लंबे समय तक रहेंगे। मैंने तो वचन दे रखा है और मैं आप सभी से भी ये पूरी गुजारिश भी करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ। कौन साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये सब समय के ऊपर छोड़ा जाता है और समय ही कराता भी रहता है। बहुत सारे लोग हमारे अपने रहते हैं, लेकिन समय कौन किस धारा में किसको बहा के ले जाता है पता नहीं चलता है। ओवरऑल शेयरिंग के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन चूंकि मेरा रहता है कि अब आने वाले समय में सभी के हाथों में, सभी के जिंदगी में जो खुशियां आ रही हैं उसमें दौलत एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी। और कहीं ना कहीं हम सब कुछ व्यवहारिक चीजों से बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो आज एक छोटी सी स्टोरी, एक राजा की जिसकी 3 बेटियां थी। बड़े होने पर उन्हें थोड़ा सा और अच्छे से ज्ञान संस्कार देने के लिए, क्योंकि राजा की कोई संतान और नहीं थी, 3 बेटियां, मतलब कोई लड़का वगैरह नहीं था, तो उसको उन्होंने गुरुकुल में अच्छी से शिक्षा दीक्षा लेने के लिए तीनों लड़कियों को भेजा, राजकुमारियों को। और 2 से 3 साल के बाद में जब वो वहां से शिक्षा दीक्षा लेकर लौटी तो बड़ा धूम धड़ाके से ढोल नगाड़े बजाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और राजसभा का आयोजन किया गया। उसमें प्रजा भी थी, मंत्री भी थे और सभी लोग थे और उनका भव्य स्वागत हुआ तीनों राजकुमारियों का। और
ये देखने के लिए, मतलब उनका वेलकम तो हो ही रहा था, लेकिन राजा ने कहा कि चलो कुछ इनसे, महामंत्री से कहा या अपने गुरु से कहा, राजगुरु से, कि आप इनका कुछ सवाल पूछिए, थोड़ा अंदाजा लगाइए या पता लगाइए कि हमारी बेटियां क्या सीख कर आई हैं, क्या ज्ञान लेकर आई हैं, और क्या ये पूरा राज्य संभालने के योग्य हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो बोला नहीं महाराज, आपने जहाँ भेजा था वो सब कुछ तो बहुत अच्छा ही है, और इनके अंदर भी बहुत संस्कार है, और आप भी बहुत संस्कारी हैं, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, तो क्या इनसे पूछना पाछना, इनको स्वागत है, इनका आने दीजिए। बोले नहीं गुरुदेव, फिर भी मेरी उत्सुकता ही वश और मेरी जिज्ञासा वश ही आप इनसे कुछ पूछिए जरूर। तो सभी के सामने, पूरी प्रजा के सामने, पूरी सभा के सामने तीनों राजकुमारियों से गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, सिर्फ एक प्रश्न, कि आप अपने पिता से कितना प्रेम करती हैं। तो जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी उसने कहा, जितना सूर्य धरती से करता है, अगर सूर्य नहीं तो पृथ्वी पर कुछ नहीं। तो लोगों ने खूब तालियां बजाई, खूब उनके उत्तर को सुन के बड़ा अच्छा लगा लोगों को। मंजली बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि जितना राजा हमारे महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। इनके उस उत्तर पर भी बहुत तालियां बजी, क्योंकि राजा वाकई में अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, बहुत ध्यान रखते थे उनके सुख दुख हर तरीके से। सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने बहुत अलग सा जवाब दिया, कहा जितना लोग भोजन में नमक पसंद करते हैं, मैं अपने पिता से उतना प्रेम करती। तो राजा को लगा कि दोनों बेटियों ने जो जवाब दिए थे बहुत ही सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, बड़ी बेटियों ने, और छोटी बेटी लग रहा है शायद अभी कुछ कमी रह गई है, कुछ ज्ञान इसको भी और लेना है, उत्तर पसंद नहीं आया। लोग भी अचंभित थे कि ये कैसा जवाब हुआ, बड़ा अजीब सा। लेकिन महामंत्री और गुरु सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तो इतने में राजा ने कहा कि अभी मुझे लगता है, उसको कह रहे छोटी राजकुमारी को यहीं से विदा कीजिए और इनको अभी 1-2 साल के लिए वापस गुरुकुल भेजिए। अभी मुझे लगता है कि इनको और शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता है। और बाकी दोनों रानियों का स्वागत करके उनको महल के अंदर ले जाया गया। और महामंत्री जब उनको छोड़ने जा रहे थे तो गुरुजी ने भी, जब वो महल के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, तो उस दरवाजे पर गुरुजी ने भी उस राजकुमारी से कहा, और मंत्री ने भी कहा, महामंत्री ने भी कहा, क्योंकि महामंत्री को वहां तक जाना था, कि बेटे तुम्हारी जवाब तो बहुत सुंदर था, उसमें बहुत गहनता थी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे पिता को नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, अब तुम जाओगी तो और अच्छे से और भी शिक्षा दीक्षा लेकर आओगी तो और विद्वान बनोगी, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तो उसने भी कहा कि, और फिर हाँ, महामंत्री ने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ राजकुमारी कि आपके पिता ने ऐसा क्यों किया। तो राजकुमारी ने जवाब दिया कि अक्सर जब लोग जो सुनना चाहते हैं और हमारा जवाब वैसा नहीं होता है, तो कुछ नहीं, मैं अपने पिता से प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, करती रहूंगी, और लेकिन शायद जिस जवाब को वो सुनना चाह रहे थे मैंने उस तरीके से नहीं दे पाया, तो कोई बात नहीं, ना प्रेम कम हो जाएगा, ना उनका प्रेम मेरे लिए कम हो जाएगा, ना मेरा प्रेम उनके लिए कम होगा। कोई बात नहीं, मैं और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करूंगी, मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे गुरुकुल में अच्छा भी लग रहा था। तो राजकुमारी वहां से चली गई और एज यूजुअल काम होने लगा। लेकिन जो महामंत्री थे और जो गुरु महाराज थे, उन दोनों की कुछ मंत्रणा हुई और महामंत्री तुरंत रसोई कक्ष में गए और भोजन में जो मुख्य रसोइया था उससे कह दिया कि आज आप इसमें नमक मत डालिएगा। महामंत्री जो कि रोज रहते थे शामिल, इन सब चीजों की जिम्मेदारी उनके पास में थी, तो रसोइये ने वही किया। और लेकिन जब राजा के सामने वो थाल गया, उसने नमक भोजन किया, तो उसमें नमक नहीं होने के कारण अचानक से उनको क्रोध आया और उसको थाल को फेंक दिया और कहा जी भोजन कैसा बना, इसमें नमक तो बिल्कुल भी नहीं है। और इतना शब्द उनके मुंह से निकलना था, उनको तुरंत अपनी सबसे छोटी बेटी की बात याद आ गई। वो तुरंत वहीं पर रोने धोने लगे। उनको अपना पश्चाताप ऐसा हुआ कि नमक शब्द सुनते ही उनको याद आ गया कि बेटी का जवाब क्या था। वो तुरंत वहां से उठे, तैयार हुआ, तुरंत गुरुकुल पहुंचे, उस बेटी को सकुशल वहीं से वापस ले आए। बेटी मुझसे गलती हुई, तुम्हारा जवाब सुनकर, तुमने भी जवाब कोई गलत नहीं दिया था, बहुत अच्छा जवाब था, मैं ही समझ नहीं पाया। वापस लेकर आए और हो सकता है कि आप सब भी इतना सुनने के बाद में लगे कि ये कौन सी स्टोरी थी, क्या था इसमें। और आप अंदाजा लगाइए, वाकई में कम ज्यादा वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो प्रेम है किसी के भी प्रति और खास तौर पे ईश्वर, परिवार, समाज
और जिस तरीके से आपने ट्रेजर को दिया, तो वो कभी भी अछूता नहीं रह सकता है। और आज नहीं तो कल जिसको भी आप प्रेम करते हैं उसको भी वो वैल्यू पता चल ही जाती है, कभी पहले कभी बाद में। और हम सब जिस तरीके से, मैं अक्सर बात करता आता हूँ ईश्वर की, समाज की, परिवार की, तो इन सब चीजों में जब हमारा समय नहीं जा पाता है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम की जिंदगी, देश विदेश की यात्राएं, गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना, नो डाउट सभी को अच्छा लगता है। परिवार में जब ये सब बातें होती हैं तो वो भी बहुत अच्छे से खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन हमेशा सोच के देखिएगा, बंगले में रहने वाले लोगों के बीच में अगर प्रेम नहीं है तो वो बंगला कैसा होगा। विदेश यात्रा पे जाते समय आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपस में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या किसी भी तरीके से हो, या यात्रियों से हो रहा है, तो वो समय कैसा होगा। जो दौलत आपके पास में आई है, अगर वो किसी के, आपके अलावा किसी और का भला नहीं कर पा रही है, तो भी वो समाज, वो प्रजा, वो आपके आसपास के लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो ये सब चीजें कहीं ज्यादा हैं। और ये मंच इन सब चीजों के लिए भी बना हुआ है। और आने वाले समय में मुझे पता है, चाहे संजीव सर हो हमारे, चाहे मुकेश सर हो, चाहे हमारे तेज करण सर जी हो, और भी तमाम सारे ऐसे टेक्निकल इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग, और बहुत सारे ट्रेडर्स भी हैं यहाँ पर जिन्होंने ट्रेडिंग का अनुभव है जिनके पास में। तो जब दौलत और शोहरत दोनों चीजें आप सबके पास में आएंगी, इस पूरी कम्युनिटी के पास में आएगी, तो उसको संभालने का भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो वेल्थ मैनेजमेंट है, जो मनी मैनेजमेंट है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें भी इस मंच से सिखाने के लिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जिसके पास में जैसा भी अनुभव होगा। और मैं खुद भी उसमें शिरकत करने के लिए तैयार रहूंगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारा आप सभी का जो आपस में प्रेम बना है, ये सदैव बना रहे, इस मंच के प्रति, लोगों के प्रति, ट्रेजर के प्रति, और सबसे ऊपर हमारे सबके परमपिता परमेश्वर ईश्वर के प्रति। तो शायद हम सब जीवन में जितना सफल होंगे या कभी असफल भी हो रहे होंगे, तो उस प्रेम की ताकत की बदौलत हम अपनी मंजिल को पार करेंगे और उन सब चीजों को जरूर पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन या किसी भी चीज में तभी आ पाता है जब आपके दिल और दिमाग से ऐसी व्यवहारिकताएं, चीजें गायब हो रही होती हैं। निराशाजनक चीजें तभी आप पर हावी हो रही होती हैं जब सकारात्मकता आपसे दूर हो रही होती है। और करने के लिए कुछ और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना ही काम है कि जब आप बोलते हो कि नहीं, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, मैं सफल होके रहूंगा, इस तरीके की बातें जब आप करते हैं, और वहीं पर आप ये सोच सकते हैं, अरे ये क्या हुआ, अमूल सर ने तो मेरा जीवन बर्बाद करके रख दिया, अरे ट्रेजर ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों तरीके की विचारधाराएं आप ही के दिमाग में आती हैं। किस विचारधारा के साथ जीवन आपको जीना है, ये आपको तय करना है। अगर एक बार को लग भी जाए तो भी आपको यही बोलना है, नहीं, जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो भी ईश्वर की मर्जी से होगा। मैं अपने कर्मों के हिसाब से अब आगे बढ़ रहा हूँ। और आज अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे उस मार्ग पर ले चलो जहां से मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए सब अच्छा हो। तो जब ऐसी विचारधारा, ऐसी सकारात्मकता आपके अंदर रहेगी, तो कभी भी कुछ भी गलत होने की संभावना ही नहीं है। और हम सब एक साथ मिलकर जरूर 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 जीतेंगे। और जहां तक ट्रेजर की बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। सारे ही लीडर्स ने एक एक करके अपनी शेयरिंग में आप सबको इतना बता दिया है, आपके अंदर विश्वास जगा हुआ है, इसलिए उन बातों का मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए, हमारी